हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। एक नई उड़ान में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा सौर मंडल के ऊपर होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सौर मंडल के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं इस वीडियो का। सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को, और सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह भी है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है वरुण ग्रह पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है वरुण ग्रह को सर्वाधिक ठंडा ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं और ये सबसे बड़ा ग्रह भी है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है बुध ग्रह और शुक्र ग्रह बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं लाल ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लोहे की मात्रा सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 71% जल की मात्रा है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं पीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है और यह सबसे बड़ा ग्रह है और इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन और जुड़वा ग्रह भी इस ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस तथा 180 डिग्री सेल्सियस चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है सूर्य का व्यास कितना है? तो इसका राइट आंसर है 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह बृहस्पति का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और यह मंगल का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है टाइटन को शनि का उपग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है
विलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है शनि को विलय युक्त ग्रह कहा जाता है और विलयों की संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बुध ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है और यह मात्र 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है वरुण ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे अधिक समय में लगाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह एवं अरुण ग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है साइरस या डॉग स्टार सर्वाधिक चमकीला तारा है। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर है 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है, या दोस्तों 8 मिनट 16 सेकंड भी आ जाता है। जोन सा भी दोस्तों इन दोनों में से ऑप्शन में हो तो लगा देना। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर है 1 मिनट 3 सेकंड चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। सूर्य का प्रमुख संगठन क्या है? क्वेश्चन है सूर्य का प्रमुख संगठक क्या है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन 74% और हीलियम 25% सूर्य का संगठक है। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर है नाभिक के संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। 28 है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव कितना है? तो इसका राइट आंसर है 23.5 अक्षांश पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव है। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सेंटारस सबसे बड़ा तारामंडल है। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो इसका राइट आंसर है आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल आकार की है। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो इसका राइट आंसर है 109 गुना बड़ा सूर्य जो है पृथ्वी से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। सूर्य की सबसे चमकीली सतह कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश मंडल को सूर्य की सबसे चमकीली सतह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है अभिनव तारा ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो इसका राइट आंसर है अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, तारे का रंग का सूचक है। तो इसका राइट आंसर है उसके ताप का। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका राइट आंसर है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। इसका सूत्र है ESM। ई से अर्थ, एस से सन, एम से मून। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका राइट आंसर है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। इसका सूत्र है ME और S। इससे भी याद रख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। हेली पुछल तारा
दिखता है? तो इसका राइट आंसर है 76 वर्षों बाद हेलियोपिछल तारा दिखता है और फ्यूचर में यह 2062 में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। क्षुद्र ग्रह स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम का तारा है? तो इसका राइट आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम का तारा है। क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर है कोपरनिकस सौर प्रणाली के खोजकर्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी राइट आंसर है कुल ग्रहों की संख्या 8 है। पहले 9 थी, जो प्लूटो ग्रह है उसकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक हैं? तो इसका राइट आंसर है केपलर ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है शनि ग्रह को सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।